गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग ईशावास्योपनिषद के जो 12 मंत्र हैं उस पर आज से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। इसके पहले शांति पाठ आता है, मंगलाचरण मंत्र आता है। किसी भी ग्रंथ के शुरू करने के पहले मंगलाचरण जो मंत्र है उसको पढ़ते हैं। उसके पहले भी आचार्यों द्वारा एक मंत्र कहा गया है, उसको पहले लेते हैं, फिर शांति पाठ करेंगे। ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयश्च यः ईशावास्येन संबोध्य मीश्वरः तं नमाम्यहम्। ईशावास्येन संबोध्य ईश्वरं तं नमाम्यहम्। परमात्मा सर्वभूतों में स्थित है। सर्वभूतमयस्य यः, सब भूत परमात्मा ही है। ईशावास्येन संबोध्य ईश्वरम तम नमाम्यहम्। जो ईशावास्य उपनिषद है उसके संबोधन हम लोग करने जा रहे हैं। इसके लिए परमात्मा को बारंबार नमस्कार करते हैं। अब शांति पाठ इस प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो देखिए, वह जो परम ब्रह्म है पूर्ण है वह, और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है। जो कार्य करने वाला ब्रह्म है, जिसको जो अपना को कर्ता मानता है, वो भी पूर्ण है, क्योंकि उसका ही अंश है, अंशी का ही अंश है। क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म जो है का पूर्णत्व लेकर अपने में लीन करके उस पूर्ण परम ब्रह्म ही बचा रहता है। तो त्रिविध ताप की शांति हो। त्रिविध ताप कौन है? तो आदि भौतिक और आधिदैविक और आध्यात्मिक। जिस से द्वैत की अनुभूति हो रही है वो त्रिविध ताप है, वो शांत हो, उसी का यह शांति मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैसे इस मंत्र की दिव्यता यह है कि इस मंत्र का पाठ मात्र से मन शांत हो जाता है। तो शांति का तात्पर्य यह है कि हम देह नहीं हैं, हम ये मन, इंद्रिय, जो 10 इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, यह हम नहीं है। हम उस साक्षात परमात्मा के अंश हैं, उस अंशी के अंश हैं। तो वो पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, हम भी पूर्ण हैं। बस हम अपने आप को नाम उपाधि में, अपने को शरीर में बांट लिया है, इसलिए ऐसा अनुभव करते हैं कि हम अलग अलग हैं। हम हैं ही पूर्ण। इसलिए शांति, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, इसकी शांति हो जाए, इसीलिए इस शांति पाठ की आवश्यकता है। तो ईशावास्यम आदि मंत्रों का कर्म विनियोग नहीं है, क्योंकि वे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। ये कर्म क्षेत्र नहीं है, कर्मकांड नहीं है, जो कि कर्म का शेष ही नहीं है, इसमें कर्म है ही नहीं। आत्मा का यथार्थ स्वरूप शुद्धत्व, निष्पापत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व और सर्वतत्व आदि है, जो आगे कहा जाने वाला है। तो इसका कर्म से विरोध नहीं है, अतः इन मंत्रों का कर्म विनियोग न होना ही ठीक है।
तच्च कर्मणा विरुद्धेतेति युक्त एवेषां कर्मस्व विनियोगः। तो ईशावास्यमित्यादि मंत्राः कर्मस्व विनियुक्ताः। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि ईशावास्य जो मंत्र है यह कर्मकांड का मंत्र नहीं है, यह आत्मा के यथार्थ बोध कराने वाले मंत्र हैं। तो आत्मा का ऐसे लक्षणों वाला यथार्थ स्वरूप उत्पाद्य और विकार्य, आप्य और संस्कार्य अथवा कर्ता भोक्ता रूप नहीं है। आत्मा न करता है न भोगता है, तो जिससे कि वह कर्म का शेष हो सके, कर्म उसमें बचे न। तो संपूर्ण उपनिषदों की समाप्ति आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करने में ही होती है। संपूर्ण उपनिषदों का एक ही तात्पर्य है कि हम आत्मा का निरूपण कर लें, तथा गीता और मोक्ष धर्मों का भी इसी में तात्पर्य है। गीता भी यही चाहती है। अतः आत्मा के सामान्य लोगों की बुद्धि से सिद्ध होने वाला अनेकत्व, कर्तृत्व, कर्ता, भोक्ता तथा अशुद्धत्व और पापयत्व को लेकर ही कर्मों का विधान किया गया है। तस्मादात्मनो कत्व कृतत्व भोक्तृत्वादि शाशुद्धत्व पापापसिद्ध्वादि चोपदाय लोक बुद्ध सिद्धम कर्माणि विहितानि। तो यो ही कर्मफलेनार्थिष्टेन ब्रह्मचासादिनिष्टेन स्वर्गादिने द्विजातिरहं च क्राणकृतं नानिधिकार प्रयोजन धर्म वानित्यादिमादनं मन्यते शोधि क्रियते कर्मस्विति हृदयकार विदो वदन्ति। तो शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि कर्म में अधिकार के ज्ञाताओं का भी यही कथन है कि जो पुरुष ब्रह्म तेज आदि दृष्ट और स्वर्ग आदि अदृष्ट कर्म फलों का इच्छुक है और मैं द्विजाति हूँ तथा कर्म के अनधिकार सूचन करने पर कुबड़ेपन आदि धर्मों से युक्त नहीं हूँ, ऐसा अपने को मानता है, वही कर्म का अधिकारी है। तो अतः ये मंत्र आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रकाश करके आत्म संबंधी स्वाभाविक अज्ञान को निवृत्त करते हुए संसार के शोक मोह आदि धर्मों के विच्छेद के साधन स्वरूप आत्म एकत्व भाव विज्ञान को ही उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार जिनके मतलब मुमुक्षु रूप अधिकारी, आत्मैक्य रूप विषय, प्रतिपाद्य प्रतिपादक स्वरूप और संबंध प्रयोजन का ऊपर उल्लेख हो चुका है, इन मंत्रों की हम संक्षेप से व्याख्या करेंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।